2021 के बीच में सारी दुनिया में महंगाई हुई, सारी दुनिया में चीजें महंगी हुई। अब आप ये एनएचए की वेबसाइट पे चले जाएं, वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि 2013 में फी किलोमीटर सड़क कितनी कीमत पे बनती थी और 2021 में सड़क फी किलोमीटर कितनी में बनेगी। अब सोचे ना, 2021 में जाहिर है ज्यादा महंगी हुई होगी क्योंकि महंगाई होगी, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आपको हैरत होगी कि नून लीग ने जो 2013 में सड़कें बनाई और जो हमने 2021 में सड़कें बनाई, और ये सारा रिकॉर्ड एनएचए की वेबसाइट पे है। तो जो 2021 में सड़क बनी वो 2013 की जो सड़क फी किलोमीटर बनी 23 करोड़ रुपया सस्ती बनी। मुराद से आज मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। एनएचए इनके नीचे है। इसने जब मुराद ने मुझे शुरू में बताया तो मैं मानू ना कि ये कैसे हो गया, फिर मैंने इसकी बात नहीं मानी। फिर मुझे एक दोस्त मिलने आया, वो कहता मेरा एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट है। तो मैं जब बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे गया तो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो मुझे कहता कि जी हमें 2021 के नहीं, हमें 2013 के रेट चाहिए। वो कहता, मैं बड़ा हैरान हो गया कि 2013 के रेट। पता चला कि 2013 में ये करप्शन की, जो करप्शन जिन्होंने इस मुल्क में सबसे ज्यादा शुरू की, नून लीग, 2013 में 23 करोड़ रुपया फी किलोमीटर इनकी सड़क ज्यादा महंगी थी। इसका मतलब हमने कैलकुलेट किया। अब पाकिस्तानियों ये सुनो कि चोरी किस तरह ये मुल्क लूटा गया है। हमने कैलकुलेट किया कि जिस रेट पे इन्होंने सड़कें बनाई, इन्होंने 1000 अरब रुपए की चोरी की मुल्क से, 1000 अरब रुपए की। यानी कि एक ईमानदार हुकूमत ने 1000 अरब रुपया अपनी कौम का बचाया, जिसकी वजह से दुगनी सड़कें बनाई हैं हमने, इनसे दुगनी सड़कें बनाई हैं जो पैसा बचा। मैं आने लगा हूं बस आखिरी बात जो मैं असल जिसलिए आपको बुलाया था। सबके लबों पे है तराना इंसाफ का, यारो आने वाला है ज़माना इंसाफ का। मैं सिर्फ दो आने वाली नस्लों के लिए दो चीजें, मुझे पूछो, मैं इनसे पूछता हूं, 30 साल से आप हुकूमत में थे, कभी आपने सोचा अपनी आने वाली नस्लों का? ये पहली हुकूमत है जिसने क्लाइमेट चेंज की बात की, जिसने पाकिस्तान में दरख्त उगाने की बात की, जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले 1 अरब दरख्त उगाए पख्तूनख्वा में 2013 और 18 के बीच में, और आज हम 10 अरब इंशाल्लाह अपने मुल्क में दरख्त उगा के अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान इंशाल्लाह छोड़ के जाएंगे। इनको फुर्सत कैसे मिले? इनको तो सारी छुट्टियां, बच्चे सब कुछ लंदन में बैठे हैं, इनको तो पाकिस्तान की क्यों फिक्र हो? ये तो नस्लों की लंदन के लिए तैयारी करवा रहे हैं, घर महलात खरीद रहे हैं। पाकिस्तानियों, जो दूसरी चीज मैं आज आपके सामने, सबके सामने जो कहना चाहता हूं कि आपको अंदाजा नहीं कि हमारा मुल्क में अल्लाह ने किस किस्म की खूबसूरती और किस किस्म की नेमतें बख्शी हैं। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, खालिद
मैं इसके साथ मिलके मैं आज आप सबके सामने दावा करता हूं कि हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान को दुनिया का टूरिज्म सेंटर बनाना है। स्कर्दू को हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। अब दुनिया से डायरेक्टली स्कर्दू टूरिस्ट आया करेंगे। स्कर्दू को इंशाल्लाह उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं, मैंने ऑस्ट्रियन से बात की है, ऑस्ट्रिया में सबसे ज्यादा स्कीइंग होती है। स्कर्दू को इंशाल्लाह पाकिस्तान का स्कीइंग कैपिटल बनाएंगे और आप देखेंगे कि किस तरह बाहर से पैसा आता है। हमारे मुल्क में जिस तरह की खूबसूरती है, किसी ने सोचा ही नहीं टूरिज्म को डेवलप करने का। मैं आपको साबित करता हूं कि अगर ये, मुझे अफसोस है कि कोरोना की वजह से हम आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि सारी दुनिया में टूरिज्म खत्म हो गई, लेकिन इंशाल्लाह जैसी कोरोना खत्म हुई, मैं अब आपको इस मुल्क में टूरिज्म उठा के दिखाऊंगा, मुल्क में पैसा ला के दिखाऊंगा और सबसे ज्यादा अपने नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करूंगा। अच्छा मेरे पाकिस्तानियों, मैंने जिस असल वजह से आपको यहाँ बुलाया था, अब मैं उस बातों पे आने लगा हूँ। लेकिन नौजवानों, आप सामने खड़े हैं, ये आपने बड़ी खामोशी से सुनना है। ये मैं सीरियस बात करने लगा हूँ। मैं अपने मुल्क के मुस्तकबिल की बात करने लगा हूँ। मैं जो ये साजिश हुई है और ये जो हो रही है, इसके ऊपर बात करने लगा हूं। तो मैं चाहता हूं कि बड़ा सीरियसली आप मेरी बात सुनेंगे। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, नौजवानों, आप खुशकिस्मत हो, आपके तो माँ बाप भी एक आजाद मुल्क में पैदा हुए थे। मेरे माँ बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और मैं पहला हम जनरेशन थी जो एक आजाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे। मेरे माँ बाप ने अपनी तौर पे तहरीके पाकिस्तान की जो आज़ादी की स्ट्रगल थी, दोनों ने शिरकत की। और जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमेशा उन्होंने मुझे एक बात याद करवाई। उन्होंने ये कहा कि तुम्हें नहीं पता तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। मेरे पाकिस्तान के रहने वाले, अगर आपने इस चीज को समझना है तो बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों से पूछें क्यों वो अपने मुल्क के लिए तरसते हैं, क्यों वो आज सारे तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? क्योंकि जब वो बाहर किसी पराए मुल्क में रोजी कमाने जाते हैं तो उनको सबसे ज्यादा कदर होती है कि अपने मुल्क में रहना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। एक आजाद मुल्क में रहना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। तो मैं जब अपनी पॉलिटिक्स शुरू की थी 25 साल पहले, तो मैंने अपना नस्बुलैन, अपनी जमात का नौजवानों, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन क्यों रखा था? इसलिए रखा था कि अल्लाह तेरी इबादत करता हूं और तेरे से मदद मांगता हूं और किसी के सामने नहीं झुकता।
इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जब बन रहा था तो नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। ये क्यों नारा था? ये नारा एक गैरतमंद कौम का था कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखना कि सारी दुनिया उस इंसान की इज्जत करती है जो अपनी इज्जत करता है। बेगैरत आदमी की कोई इज्जत नहीं करता। करोड़ों रुपए कमा लो, अरबोपति हो जाओ, जब तक अरबों रुपए, अरबोपति, लेकिन जो इंसान के सामने झुकता है कोई इंसान उसकी इज्जत नहीं करता। तो मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि मैं आज आपके दिल की बातें कर रहा हूं, मुझे पॉलिटिक्स में आने की कई वजूहात थी। एक के मुझे पता था, मैंने सारी दुनिया में देखा कि जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था कुरान में कि नबी की सुन्नत पे चलो, हमारी टीमें इतनी कमजोर नहीं, इतनी ताकतवर नहीं थी। टीमें हमारी 70 की दिहाई में ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन 80 की दिहाई में पाकिस्तान ने सारी दुनिया में जाके जीता, क्योंकि हमारे अंदर इत्मीनान आ गया। हमारे अंदर जो एहसास से कमतरी थी अंग्रेजों की, वो खत्म हो गई। हम जब कदम रखते थे ग्राउंड पे तो हम ये समझते थे कि कोई हमें हरा नहीं सकता। इस इत्मीनान की वजह से हम ऊपर आए। तो मैंने जब अपने मुल्क को देखा, हमारे मुल्क में, मुझे कभी नहीं भूलता, शायद आपको बड़ेों को याद हो, एक रमजी यूसुफ एक आदमी था। अमेरिकनों ने कहा हमें दो, 90 की दिहाई में हमने कोई कानून के मुताबिक चले बगैर हमने उसको अमेरिका के हवाले कर दिया। अब ये सुने हुआ क्या मेरे पाकिस्तानियों, ये सुने क्या हुआ। अदालत में वो जाता है, रमजी यूसुफ, उसका वकील जज के सामने क्या कहता है, ये जरा सुनो। जज के सामने कहता, जज ने कहा कि इसको सजा होनी चाहिए, इसको तो पाकिस्तान की हुकूमत ने भेज दिया हमारे पास, पाकिस्तान की हुकूमत समझती है कि इसको सजा होनी चाहिए। तो पाकिस्तानियों, वो रमजी यूसुफ का वकील
अदालत में खड़े होकर कहता कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। मुझे यह कभी नहीं भूलता। मुझे शर्म ये आई कि मेरी कौम गैरतमंद है, लेकिन जो इसके लीडर हैं वो बेगैरत है। जो मुल्क के लीडर सरबरा अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा हो सकता, उनके हुकूक की हिफाजत नहीं कर सकता, सुपर पावर से एड की लालच में घुटने टेक देता है, याद रखें वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। खुददार कौमें ऊपर जाती हैं, भीख मांगने वाली और कर्जे मांगने वाली कभी कौमें तरक्की नहीं करती। तो मैं जब पाकिस्तान में मैंने सियासत शुरू की, मैंने तब एक बात कही थी कि क्योंकि मेरे दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह है, मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका और मैं कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी कौम का बड़ा स्टेमिना है। अच्छा, अब ये जो मैं आपके सामने बात करने लगा हूं, ये मैं आपको बता दूं कि मैं बड़ी कम तकरीर लिखता हूं, लेकिन क्योंकि ये बात एक ऐसी है कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं जज्बात में आके कोई ऐसी बात कर दूं कि हमारे मुल्क को हमारी फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट उससे हो जाए। तो इसलिए मैं जिम्मेदार होके बड़ा ये तकरीर लिखी और मैं आपको एक एक जुमला बताता हूं। अब जरा आपने गौर से सुना है, हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों धमकियां मिलती रही। सुनते रहे, हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों की वजह से धमकियां मिलती रही। ये सुने अगला, हमारे मुल्क में मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रही। समझ गए? अपने लोगों की मदद से हुकूमतों को तब्दील किया। भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, उसने जब मुल्क को आजाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की, जुल्फिकार अली भुट्टो, मेरे उससे बहुत इख्तिलाफात होंगे, लेकिन मुझे उसकी खुददारी हमेशा पसंद थी। उसने मुल्क को जब आजाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की तो फजलुर रहमान और भगोड़ू नवाज शरीफ इनकी सुनते रहे, सुने 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 सुने, अभी मैं अभी आता हूं कि इन दोनों की उस वक्त की पार्टियों ने जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई और आज जैसे हालात बना दिए गए मुल्क में,
और उन हालात की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। गौर से सुने एक एक बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज क्या हुआ ये? आज आ रही आवाज? स्पीकर से लोगों को उतार दीजिए कौन सा स्पीच सुन लीजिए। देखिए, ये सबसे अहम चीज मैं कह रहा हूं तो स्पीकर से उतरें क्योंकि लोगों ने सुनना है। अच्छा, आवाज आ रही है? जल्दी इसको ठीक करें। स्पीकर से उतरो, उन्हें आवाज नहीं आ रही। अच्छा सुने, मुझे लगता है आपको बाद में बताना पड़ेगा कि मैंने क्या कहा है। अच्छा जी, आज अच्छा, अब स्पीकर से दूर है ना, ये बड़ी अहम तकरीब मैंने करनी है। आज उसी भुट्टो के दामाद आसिफ जरदारी सबसे बड़ी बीमारी और उसका नवासा कम पे टांग रही हैं। दोनों कुर्सी की लालच में अपने नाना की कुर्बानी को बुलाकर इसके कातलों के साथ बैठे हुए हैं और उनकी वकालत कर रहे हैं। यानी शर्म नहीं आती कि सियासत तो करनी है नाना के ऊपर, और जिन लोगों ने उसको फांसी दिलवाई थी अपनी कुर्सी की खातिर उनके साथ घुसे हुए हैं दोनों अंदर। शर्म करो, शर्म करो। अच्छा, आज फिर मुल्क को उन्हीं हालात के सामने रख दिया गया। अब ये सुने, हमारे मुल्क की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसको मड़ोड़ने की कोशिश बाहर से की जा रही है। बाहर से हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मुतासिर किया जा रहा है। इस साजिश का, अब सुने, ये शाह महमूद, उधर उतारो, उधर आवाज नहीं आई। हाँ, शाह महमूद को पता कि इस साजिश का हमें पिछले महीनों से पता है कि ये साजिश हो रही है, महीनों से। ये जो आज सब इकट्ठे हो गए हैं, ये जो आज कातिल और मकतूल इकट्ठे हो गए हैं, कातिल और मकतूल को इकट्ठे करने वालों के भी, इनको जिन्होंने इकट्ठा किया उनका भी हमें पता है। लेकिन आज वो जुल्फिकार अली भुट्टो वाला टाइम नहीं, वक्त बदल चुका है। लीडर हमारा खान है, इंसाफ की पहचान है, नया चाहता पाकिस्तान है, फखेरा लीजिए इमरान है
अब सुने वक्त कैसे बदल गया है। पाकिस्तानियों, एक अंग्रेजी में सेइंग है कि यू ओनली क्रॉस द रिवर वंस, मतलब कि जब आप दरिया पार कर रहे होते हो तो वो दरिया नहीं रहता, वो पानी निकल जाता है, वक्त निकल जाता है। ये नया टाइम आ चुका है और ये है सोशल मीडिया का जमाना। कोई चीज नहीं छुपती। तो पाकिस्तानी कौम बेदार है। हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हम सबसे दोस्ती करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान। हमारे अब ये सुने, हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पैसा बाहर से, पैसा बाहर से है, लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ज्यादातर अनजाने में, लेकिन कुछ जानबूझ के ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। और वो मैं अभी आगे बताता हूं। पाकिस्तानी कौम ने, नौजवानों, पाकिस्तानी कौम ने पाकिस्तानी कौम ने यह फैसला करना है कि वो बाहर के अरबों रुपए लेके हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वाले गुलामों को कामयाब होने देंगे। मैं यही इसलिए आपको आज बुलाया था। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आपको बुलाया इसलिए था, जो एक डेमोक्रेट होता है वो अवाम के पास जाता है, वो किसी के पास झुकता नहीं, हाथ नहीं फैलाता, अपनी अवाम के पास जाता है। अब हेलो, आ रही आवाज? फिर कुछ सबसे इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, आवाज आनी चाहिए। हेलो, हाँ, शाबाश। और उसको स्पीकर को सही रखें क्योंकि आवाज नहीं आती। अच्छा जी, हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, हमें पता है। लेकिन हमारे मुल्क की मफाद में लिखकर हम कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है।
शाह महमूद ने अभी आपसे कोई बात की थी, हमें कहा है कि मुल्की मफाद हमें धमकी दी गई है, लेकिन पाकिस्तानियों, हम मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं आज कौम के सामने पाकिस्तान की आजादी का मुकदमा रख रहा हूं आपके सामने। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, अब ये जरा सुने, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा। मेरे पास जो ये खत है, ये सबूत है। ये मेरे पास जो खत है, ये सबूत है। और मैं आज ये सबके सामने कहना चाहता हूं कि कोई भी शक कर रहा है ना इस मेरे खत के ऊपर, कोई भी शक कर रहा है, मैं उनको दावत दूंगा। ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, लेकिन मैं आपको खुद देख सकेंगे कि ये मैं किस किस्म की बात कर रहा हूं। अपनी कौम और मीडिया को ये सोचने, हम सबको, हमने ये सोचना है कि हम कब तक ऐसे रहना चाहते हैं। मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूं, अपने मीडिया को भी कह रहा हूं कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे। धमकियां मिल रही हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आज सबके सामने आज दिल खोल के बात कर रहा हूं। बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। याद है ना सब? कौम, मेरी कौम ये जानना चाहती है कि लंदन में बैठा हुआ किस किस से मिलता है। फिर से ये जो गोल मोल गोंगलू किस किस से मिलता है, लंदन में बैठा हुआ। और पाकिस्तान में बैठे हुए किरदार किसके कहने के ऊपर चल रहे हैं? पाकिस्तानी किरदार किसके कहने पे चल रहे हैं? आपको अंदाजा है किसके कहने पे चल रहे हैं? तो हमारे पास जो सबूत है, हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूं। जो हमारे पास सबूत है, मैं ये इसलिए आपके सामने बातें कर रहा हूं। इससे ज्यादा मैं तफसील में इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरी सबसे बड़ी कोशिश होती है कि मेरे मुल्क के मफादात की हिफाजत की जाए। मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं कि मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचे। इसलिए मैंने आपसे पूरी बात नहीं की, नहीं तो मैं वो बता भी सकता था। मुझे किसका डर है? मैं तो एक पाकिस्तानी हूं, आपके सामने वो इंसान हूं जिसको मेरा अल्लाह सब कुछ दे चुका है। मुझे तो कोई इंसान कुछ नहीं दे सकता। मैं तो जब सियासत में आया था, अल्लाह ने तभी मुझे सब कुछ दे दिया था। मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। अपने घर में रहता हूं, अपने घर के पैसे देता हूं, खर्चा बर्दाश्त करता हूं। कोई मेरा कैंप ऑफिस नहीं है,
मेरा चैलेंज है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर आजम ने अपनी कौम का पैसा इतना कम खर्च नहीं किया जो मैंने किया है। खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। मेरे पाकिस्तानियों एक चीज याद रखना, आप एक अजीम कौम है। अगर हम उस अजमत पे नहीं पहुंच सके, बहुत बड़ी वजह उसकी ये चोर हुक्मरान जिन्होंने 30 साल से इस मुल्क को लूटा है। 90 की दिहाई की मैं बात कर रहा हूं। मैं 70 की दिहाई में और 80 की दिहाई में हिंदुस्तान जब क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट खेल के जब पाकिस्तान आता था तो लगता था एक गरीब मुल्क से एक खुशहाल और अमीर मुल्क में आ गया हूं। 90 की दहाई में जब ये 2 करप्ट खानदान इस मुल्क के ऊपर हावी हुए हैं, हर चीज में हम पीछे रह गए। सारे बड़े सगीर में हिंदुस्तान आगे निकल गया। 90 तक हम हिंदुस्तान से आगे थे, ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे थे, यहाँ खुशहाली ज्यादा थी, गुर्बत कम थी। बांग्लादेश से हम इतना आगे थे कि कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था कि बांग्लादेश भी एक दिन हमारे से आगे निकल जाएगा। इन 2 चोरों ने जब से मुल्क का खून चूस के मुल्क का पैसा बाहर ले जाना शुरू किया, हम पीछे रह गए। और मैं 25 साल से इनका मुकाबला कर रहा हूं। 14 साल अकेला इनका मुकाबला किया है। लोग तो बाद में मेरे पास आए हैं और मैं कभी भी कोई भी जाती मुफादात के लिए इतनी देर जंग नहीं लड़ता। और उस आदमी को जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका था, जितनी देर मैं वजीर आजम बनाऊं, इससे कम अरसे में जब नवाज शरीफ वजीर आजम बना था 18 फैक्ट्रियां बना चुका था। सरकारी बैंकों से पैसा लिया, फैक्ट्रियां बताई, सरकारी बैंक से कर्जे माफ करवाए। इसको बिजनेस नहीं कहते, इसको डाका कहते मुल्क के ऊपर। वही जरदारी, उसके पास क्या था? आज शुगर मिल्स, अरबों अरबोपति है, मुल्क मकरूज करके अरबोपति। तो मेरा इनसे कोई जाती लड़ाई नहीं है। मैं वो पाकिस्तानी हूं, जब मैं 18 साल की उम्र में क्रिकेट खेलनी शुरू की पाकिस्तान के लिए, तो हम वो कमजोर टीम समझे जाते थे। हमारा कोई हैसियत नहीं था दुनिया में। और मुझे ये फख्र है कि मैं वो कप्तान बना जिसने पाकिस्तान को हर दुनिया के मुल्क में जिताया और वर्ल्ड कप जिताया। और मुझे फख्र था कि हमने अपनी मुल्क को ऊपर लाके देखा। जो हमारे पाकिस्तानी थे उनको फख्र होता था टीम के ऊपर। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तानियों ये सुनो जरा, नौजवानों ये सुनो। मैच में मैं वनडे क्रिकेट में मैं कैप्टन था हिंदुस्तान के साथ। 24 मैच, 19 जीता था। और वाहिद कैप्टन हूं जो हिंदुस्तान में जाके उनके एम्पायरों के बावजूद वहां से जीत के आया। कहने की ये बात है कि मुझे फख्र होता था कि मैं मुल्क का सर ऊपर करता हूं, मैं अपने मुल्क को लीड करता था। जब हमारी टीम जीतती थी सारे मुल्क में लोगों को फख्र होता था। तो मुझे इसलिए तकलीफ थी कि इस तरह के लोग मुल्क के ऊपर आए, मुल्क को लूटा। और जो जनरल मुशर्रफ ने सबसे ज्यादा जुल्म किया इस कौम पे, मार्शल लॉ से ज्यादा जुल्म किया कि इन 2 डाकुओं को एनआरओ दे दिया, इनके सारी चोरी माफ कर दी, अपने इक्तदार के लिए घुटने टेक दिए इनके सामने। और इन्होंने आके 10 साल में दोनों हाथों से मुल्क को लूटा।
10 साल ये लूटते रहे, और जब मेरी हुकूमत आई पहले दिन से इन्होंने मेरे पर पहले दिन से मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया कि इमरान खान, अगर तुमने हुकूमत चलानी है तो हमारी चोरी और डाके माफ करने पड़ेंगे, एनआरओ देना पड़ेगा। इनका जुल्म है अपने ही सहना, सोच लिया है चुप नहीं रहना। इनका जुल्म है अपने ही सहना, सोच लिया है चुप नहीं रहना। सच का कफन है सर पर पहना। अच्छा सुनो, अब सारी कौम, मेरी सारी कौम देखेगी जब वोटिंग होगी, जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, मेरी कौम सब देखेगी। एक एक आदमी को आप देखना, जो वह वोट डालने जा रहेगा हमारी तरफ से, मैं आज उनको एक पैगाम देना चाहता हूं कि ये ना करना, ये आप ना करना। इस कौम ने कभी आपको माफ नहीं करना। आप जितना मर्जी कहें, आप जितना मर्जी कहेंगे कि जी वो देखे ना, हमारे से हुकूमत ने अच्छा नहीं किया, देखें जी उन्होंने मेरे काम नहीं किए, देखें जी वो महंगाई नहीं रोकी गई। आपके पास जो रास्ता था वो एक ही है, जमहूरियत में एक रास्ता है, रिजाइन करो। अगर आपको हुकूमत नहीं पसंद आ रही तो रिजाइन करो, लेकिन 25 करोड़ रुपए सामने रख के और कहना कि जी तब आपका ज़मीर जाग जाए, वो कौम नहीं मानने लगी। कौम आपको माफ नहीं करेगी, ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। सोशल मीडिया का जमाना है, हमेशा जब वो ज़मीर फरोश को प्रेस करेंगे तो आपकी शक्लें आ जाएंगी सामने। और आज मैं अपने नून लीग और पीपल्स पार्टी के एमएनएस को भी आज पैगाम देना चाहता हूं। मुझे ये बताएं कि आपने तो सारा वक्त कहा था कि नून लीग वालों कि जरदारी का पेट फाड़ के चोरी का पैसा निकालना था आपने, तो जब से वो इकट्ठे हुए हैं, चेरी ब्लॉसम और जरदारी, जब से ये इकट्ठे हुए हैं तो इनको भूल गया, इनको भूल गया कि जरदारी चोर था। इसका मतलब कि वो सिर्फ चोर बुरा तब तक है जब तक आपके साथ नहीं है। इसका मतलब चोरी बुरी नहीं है, इसका मतलब चोरी बुरी चीज नहीं है। यानी कोई भी, इसलिए तो मैं पाकिस्तानी हूं, इसलिए मैंने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है। मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं कि नबी की सीरत क्या है, नबी का पैगाम क्या था। दुनिया का सबसे अजीम इंसान बना, दुनिया का सबसे अजीम लीडर वो बने, उनका रास्ता क्या था। इसलिए हमने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता चल जाए, अच्छे बुरे की तमीज उसमें आ जाए, वो हक के ऊपर खड़ा हो, वो बदी के खिलाफ खड़ा हो, वो ये ना कहे कि चोरी सिर्फ बुरी तब है जब मेरी ऑपोजिशन चोरी करती है, वो मेरे साथ मिल जाए तो चोरी ठीक है। और पीपल्स पार्टी वाले आप बताओ, 20 साल आप अपने लोगों को बताया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बड़े डाकू कोई नहीं, तो आप इकट्ठे हो गए हो। और बिलावल, जो तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो नाना के ऊपर, ये तो नाना के कातिल है जिनके साथ बैठ गए हो। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग वापस नहीं आएंगे, सिर्फ नून लीग के और पीपल्स पार्टी के एमएनए
जिनको पता है कि ये कितनी बड़ी साजिश हो रही है मुल्क के खिलाफ, उनके भी ज़मीर जाग जाएंगे। अल्लाह कहता है कुरान में, मैं जब चाहूं किसी को सीधे रास्ते पे लगा सकता हूं, कोई भी सीधे रास्ते पे लग सकता है। तो मैं सारे पार्टीज के, नून लीग और पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान, वैसे फजलुर रहमान मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई। आपकी तो पॉलिटिक्स ही दीन के ऊपर है, आपकी पॉलिटिक्स दीन के ऊपर है। और कौन अल्लाह किसको, अल्लाह वो किसको सादत बख्शता है कि यूनाइटेड नेशंस में जाके अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा हो और उसकी शान में जो गुस्ताखी होती है, किसको अल्लाह वो इतना बड़ा इनाम बख्शता है कि वो जाके यूनाइटेड नेशंस में इस्लामोफोबिया के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवाता है और 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का दिन बनाया जाता है। फजलुर रहमान, आपको तो अल्लाह ने नहीं ये इज्जत बख्शी, और उसकी वजह है स्पीकर, हाँ उसकी वजह है कि आपकी नीयत अच्छी नहीं है। आप इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं जाती मफादात के लिए, इसलिए अल्लाह वो आपको इज्जत नहीं देता। अल्लाह नीयतों के राज जानता है, अल्लाह जानता है दिलों के राज। फजलुर रहमान, जितने मर्जी इस्लाम की बात करो, अल्लाह ने आपको आज तक कभी वो एजाज नहीं दिया कि आपने दुनिया में कुछ भी इस्लाम के लिए किया हो। मेरी तरह के आदमी को, गुनाहगार आदमी को अल्लाह ने वो एजाज दिया है। मैं अल्लाह तेरा लाख 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 शुक्र अदा करता हूं। अच्छा पाकिस्तानियों, मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। मुझे पता आप जाना नहीं चाहते, मुझे पता है, लेकिन मैं तकरीर सिर्फ एक चीज पे खत्म करता हूं। आपने सबने मेरे से एक वादा करना है, एक वादा करना है कि आप मेरी कौम आप कभी इजाजत नहीं देंगे किसी पाकिस्तानी हुक्मरान को कि मेरी कौम को किसी के सामने झुकने दो। आप दोबारा बताएं, कभी इजाजत न देना, कभी आपने इजाजत नहीं देनी किसी हुक्मरान को। वो किया जो उन्होंने हमारे पाकिस्तान में अमेरिका की जंग लड़के किया, उसमें शिरकत करके 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दिलवाई, हमारे कबायली इलाके को बर्बाद करवा दिया। कबायली इलाके के लोगों के जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ज़कात लेने वाले ज़कात लेने वाले बन गए, 35 लाख लोगों को नकल मकानी करवाई। कभी मेरी कौम किसी हुक्मरान को आपने इजाजत नहीं देनी कि हमारे मुल्क के मफादात के खिलाफ, हमारे लोगों के हकूक के खिलाफ कोई भी हुक्मरान जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हुकूमत जाती है तो जाए, लुटेरों से समझौता नहीं करूंगा, अपने नजरिए से इनहिराफ नहीं करूंगा किसी भी सूरत। जमहूरी लीडर सिर्फ अपनी अवाम और अपनी कौम के सामने जाता है, कभी अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। सिर्फ अल्लाह के सामने झुका हूं और उसी से मदद मांगता हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में अमर बिल मारूफ जलसे से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, सबसे पहले उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि किस तरह से लोग मुल्क के हर कोने से उमड़ आए, और अभी जाते हुए भी वज़ीर आज़म इमरान खान का यह कहना था अपनी इख्तितामी कलमात में कि बिल्कुल लग रहा है कि उनका जाने का दिल नहीं कर रहा, वो अभी अमर बिल मारूफ जलसे में अवाम के सामने हैं और अवाम के सामने रहना चाहते हैं।